हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज़ में। आज है 9 जनवरी 2023। राजस्थान शैक्षिक समाचार जो इस प्रकार है। नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र की 30 स्कूलों में 5 करोड़ 81 लाख की राशि खर्च कर बनाएंगे नए कक्षा कक्ष। नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र की 30 स्कूलों में नवीन कक्षा कक्ष बनाने के लिए 5 करोड़ 81 लाख का बजट जारी हुआ है। निजी सहायक उत्तम शर्मा ने बताया कि नाथद्वारा विधायक डॉक्टर सीपी जोशी के अथक प्रयासों से नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र की स्कूलों में डीएमएफटी मदद से नवीन कक्षा कक्षों के लिए 5 करोड़ 81 लाख की स्वीकृति हुई। चित्तौड़गढ़ कक्षा 6 व 9 की प्रवेश परीक्षा। शहर के दोनों केंद्रों पर पंजीकृत 1174 में से 1049 विद्यार्थियों ने दी परीक्षा। सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए पंजाब और बिहार से भी आए बच्चे। 11% परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। चित्तौड़ देश के 33 सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 व 9 में प्रवेश के लिए रविवार को अबा स्तर पर परीक्षा हुई। शहर में भी 2 केंद्र थे जिनमें पंजीकृत कुल 1174 में से 1049 बच्चे परीक्षा देने आए। सिर्फ 125 यानी 11% विद्यार्थी ही अनुपस्थित रहे। खास बात यह है कि परीक्षा के लिए प्रदेश के कई जिलों के अलावा मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों से भी बच्चे चित्तौड़गढ़ आए। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा कक्षा 6 के लिए शहर में 2 सेंटर बिरला शिक्षा केंद्र व हिंद जिंक स्कूल में बनाए। कक्षा 9 के लिए सिर्फ एक परीक्षा केंद्र हिंद जिंक स्कूल ही था। छठी कक्षा में प्रवेश के लिए बड़ी संख्या में बेटियां भी आई। अलवर सीईटी परीक्षा का मामला। जीडी कॉलेज प्राचार्य ने फर्जी परीक्षार्थी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। बीए बीएड है आरोपी। 50,000 रुपये में दूसरे की जगह परीक्षा देने आया था मुन्ना भाई। फोटो व साइन मैच नहीं हुए तो पकड़ा गया। अलवर आरपीएससी की ओर से द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का मामला अभी थमा नहीं कि रविवार को कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित समान पात्रता परीक्षा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अलवर के जीडी कॉलेज में दूसरे परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देता फर्जी अभ्यर्थी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने 50,000 रुपये के एवज में दलाल से सौदा तय किया था। यह खुद बीए बीएड है। आरोपी को न्यायालय में 3 दिन के लिए रिमांड पर भेजा। 2 घंटे परीक्षा दे चुका था आरोपी, पकड़ा। ट्रेन पर कब्जा। पुलिस ने डंडे बरसाए। 4 बार चेन पुलिंग। 21 मिनट खड़ी रही आश्रम एक्सप्रेस। नागौर बदलाव। अब स्कूलों को किसी भी स्तर पर कौशल विषयों के लिए शुल्क देने की जरूरत नहीं। सीबीएसई 9वीं व 11वीं में स्किल कोर्सेस भी मिलेंगे। सीबीएसई बोर्ड के संबंध में स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। सीबीएसई बोर्ड ने 9वीं और 11वीं कक्षाओं के लिए कुछ नए विषयों को जोड़ दिया है। हालांकि यह सब्जेक्ट स्किल कोर्सेस है। इसके तहत 9वीं में 3 व 11वीं के लिए 5 सब्जेक्ट को ऐड किया है। बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दिशा निर्देश के अनुसार अपने संबंधित स्कूलों के में इससे संबंधित पहल की है। 48,000 पदों के लिए रीट पास अभ्यर्थी 19 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। 25 से 28 फरवरी के बीच होगी परीक्षा। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती 1 पद पर लेवल 1 में 10 और लेवल 2 में 22 अभ्यर्थियों के बीच होगा मुकाबला। अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा पद। सीकर शिक्षा विभाग में ग्रेड 3rd शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 48,000 पदों के लिए 25 से 28 फरवरी तक परीक्षा होगी। इसमें लेवल 1 के 21,000 व लेवल 2 के 27,000 पद शामिल है। भर्ती के लिए 19 जनवरी तक आवेदन किए जा रहे हैं। परीक्षा के पात्र रीट पास आउट अभ्यर्थियों के आधार पर एक पद के लिए लेवल 1 में 10 और लेवल 2 में औसतन 22 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा। प्रदेश के 5,993 विद्यार्थियों को मिलेगा एम्पायर अवार्ड। जयपुर के 750 बाल वैज्ञानिकों का चयन।
जयपुर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से वर्ष 2022-23 के लिए एम्पायर अवार्ड मानक योजना में चयनित बाल वैज्ञानिकों के नामों की घोषणा कर दी है। इसमें प्रदेश के 5,993 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। इनमें सर्वाधिक 750 बाल वैज्ञानिक जयपुर जिले से है। 11वीं में राजस्थानी साहित्य पढ़वा रहे हैं, परीक्षा भी ले रहे हैं, लेकिन तृतीय भाषा में नहीं कर रहे शामिल है। सरकार को 30,000 स्कूलों में राजस्थानी भाषा के टीचर नहीं रखने पड़े, इसलिए 10वीं में थर्ड लैंग्वेज में गुजराती व पंजाबी पढ़ा रहे हैं। अजमेर राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां 10वीं में विद्यार्थी अपने प्रदेश की भाषा राजस्थानी को छोड़कर गुजराती व पंजाबी भाषा को तृतीय लैंग्वेज के रूप में पढ़ रहा है। राज्य सरकार व शिक्षा बोर्ड स्कूलों में तृतीय भाषा के रूप में अन्य प्रदेशों की भाषाओं को न केवल पढ़वा रही है बल्कि उनकी परीक्षा भी हो रही है। 10वीं में तृतीय लैंग्वेज में राजस्थानी भाषा को शामिल नहीं करवा रहे, लेकिन 11वीं में राजस्थानी साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया हुआ है। इसका कारण यह है कि यदि सरकार ऐसा करती तो उसे 30,000 स्कूलों में राजस्थानी भाषा के टीचर रखने पड़ेंगे। प्रदेश के इन जिलों में राजस्थानी भाषा को लेकर उत्साह। पश्चिमी राजस्थान में राजस्थानी भाषा को लेकर उत्साह है। राजस्थानी साहित्य वैकल्पिक विषय के रूप में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, पाली और चूरू में विभिन्न सरकारी स्कूलों में राजस्थानी भाषा पढ़ाई जा रही है। शिक्षक बोले लिपि हिंदी है, इसलिए कोई परेशानी नहीं। वायुसेना अग्निवीर भर्ती परीक्षा 18 से 24 तक। पाली भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर वायु 2022 भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा तिथि व शहरों की सूची जारी की है। परीक्षा का आयोजन 18 से 24 जनवरी को होगा। उम्मीदवार अग्निपथ वायु.cdac.in पर परीक्षा तिथि व शहर की सूचना डाउनलोड कर सकते हैं। वही फाइनल इनरोलमेंट लिस्ट 10 जून 2023 को जारी की जाएगी। अग्निवीर वायुसेना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू की गई थी। आईएएफ अग्निवीर वायुसेना भर्ती प्रक्रिया में चयन 3 चरणों में होगा। पहले चरण में ऑनलाइन परीक्षा, दूसरे चरण में ऑनलाइन एग्जाम और फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 और 2 होगा। तीसरे चरण में मेडिकल एग्जाम लिया जाएगा। चयनितों की सूची फरवरी में जारी होगी। आवेदन करने वाले पुरुष अभ्यर्थी की लंबाई कम से कम 152 सेमी व महिला अभ्यर्थी की लंबाई कम से कम 152 सेमी होनी चाहिए। व्याख्याता भर्ती परीक्षा सामान्य ज्ञान विषय की मॉडल उत्तर कुंजियाँ जारी। बीकानेर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के ग्रुप ए, बी, सी व ई के सामान्य ज्ञान विषय की मॉडल उत्तर कुंजियाँ वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आयोग द्वारा 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2022 तक इन परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। भीलवाड़ा ठिठुरते हुए परीक्षा केंद्र पर पहुंचे अभ्यर्थी, रोडवेज बसों में रही भीड़, दूसरे दिन यात्री हुए परेशान। 4 पारियों में 148 केंद्रों पर हुई परीक्षा, 75.72% अभ्यर्थी रहे उपस्थित। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जिले में 7 व 8 जनवरी को आयोजित हुई सम्मान पात्रता परीक्षा भर्ती 2022 को लेकर 148 केंद्र बनाए गए। 4 पारियों में हुई परीक्षा में 75.72% अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। रविवार को 37 केंद्रों पर हुई परीक्षा में 77.98% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर ब्रह्मालाल जाट ने बताया कि रविवार को शहर में 37 केंद्रों पर सीटी परीक्षा के लिए प्रथम पारी में 11,242 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 8,487 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जबकि 2,755 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इसी प्रकार दूसरी पारी में 37 केंद्रों पर 11,256 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया। इनमें से 8,777 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 2,479 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। रिपोर्ट वार्षिक कार्य मूल्यांकन में लक्ष्य के मुकाबले 99.22% कार्य पूर्ण। डूंगरपुर ने बढ़ाया मान, बांसवाड़ा की डूबी लुटिया। पदोन्नति की आशा होगी राह। शिक्षा विभाग में शाला दर्पण में रैंकिंग सुधार।
के बाद डूंगरपुर जिले को एक और लंबी छलांग लगाई है। ओल्ड पेंशन स्कीम 10 साल बाद देश को कंगाल कर देगी। जाने माने अर्थशास्त्री मोन्टेग सिंह अहलूवालिया ने ऐसे समय पर यह बयान दिया है जब राजस्थान समेत कई राज्यों इसे लागू करने की कवायद में जुटे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम कई राज्यों में चुनावी मुद्दा बनी हुई है। राजस्थान व छत्तीसगढ़ सरकार इसे लागू करने की कवायद में लगी हुई है। हिमाचल में नवनिर्वाचित सरकार भी ओपीएस लागू करने की घोषणा कर चुकी है। अहलूवालिया पहले भी ओल्ड पेंशन स्कीम की आलोचना कर चुकी है और इसे सबसे बड़ी रेवड़ी और बेतुकी कवायद बता रहे हैं। विभिन्न राज्यों में इस समय न्यू पेंशन स्कीम को हटाकर इसकी जगह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की कवायद चल रही है। वोट बैंक की राजनीति के चलते इसके दुष्प्रभाव का विश्लेषण किए बगैर राजस्थान व हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों ने ओपीएस लागू करने की घोषणा कर दी है। कड़ाके की सर्दी में 17,264 अभ्यर्थियों ने नंगे पैर दी परीक्षा। भीलवाड़ा में जाम। एम्पायर अवार्ड मानक योजना 2022-23 प्रदेश में चयनित विद्यार्थियों की सूची जारी। विदेश यात्रा करने में डूंगरपुर के विद्यार्थियों की रुचि कम, मात्र 75 प्रतिभाएं ही चयनित। जयपुर टॉपर, जैसलमेर पिछड़ी, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के 75 मेधावी चयनित। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एम्पायर अवार्ड मानक योजना के में चयनित विद्यार्थियों की सूची जारी कर दी है। प्रदेश के 5,993 विद्यार्थी चयनित हुए हैं। इसमें डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के मात्र 75 विद्यार्थी चयनित हुए हैं, जबकि कभी एम्पायर अवार्ड में डूंगरपुर जिले का डाका पूरे प्रदेश में बजता था। सर्वाधिक चयनित विद्यार्थियों की सूची प्रदेश के जयपुर टॉप रहा। कोटा 152 सेंटरों पर 39,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने दिया पेपर। सीईटी परीक्षा विज्ञान तो कोई रीजनिंग में उलझे। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की ओर से जिले में 152 सेंटर पर आयोजित सीईटी परीक्षा रविवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। परीक्षा की दो पारियों में सुबह 9 से 12, दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक चली। परीक्षा 1 घंटे पहले प्रवेश बंद किए जाने के नियम के चलते अलसुबह तेज सर्दी के में ठिठुरते हुए अभ्यर्थी केंद्रों पर पहुंचे। वहीं कई सेंटरों पर बड़े बटन व हुड वाले गर्म कपड़ों को खुलवाया तो कई जगह सामान्य जर्सी में परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। वाणिज्यिक सहायक द्वितीय की काउंसलिंग 10 जनवरी से अजमेर विद्युत वितरण निगम में पंचशील स्थित मुख्यालय में नव चयनित वाणिज्यिक सहायकों द्वितीय के पदस्थापन के लिए काउंसलिंग 10 जनवरी से आयोजित की जाएगी। यह काउंसलिंग 10, 11, 17 व 18 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इस दौरान टीएसपी क्षेत्र के लिए 132 अभ्यर्थियों तथा नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए 182 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। 314 पदों के लिए होनी है काउंसलिंग। इनमें से 132 टीएसपी क्षेत्र के। भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान वैज्ञानिक पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी। केंद्र सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन CSIR भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान ने वैज्ञानिक, वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रधान वैज्ञानिक पदों के लिए भर्ती के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी। PhD, MSc में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ने जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, सांख्यिकी सहित विभिन्न विषयों के लिए PhD और MSc तंत्रिका विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए 2023 में एडमिशन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अंतराल के बाद CTET आज से फिर शुरू होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET अंतराल के बाद सोमवार से वापस शुरू होगी। देश भर में 200 शहरों में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। CTET दिसंबर 2022 का 16वें संस्करण के रूप में आयोजन किया जा रहा है। 28 और 29 दिसंबर को परीक्षा हो चुकी है। 30 दिसंबर से 8 जनवरी तक 2023 तक अंतराल रहा।
अब 9 जनवरी से परीक्षा का वापस शुरू होने जा रही है। धन्यवाद दोस्तों। आज की महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।